अखिलेश यादव ने ट्वीट से ईडी पर चुभने वाला निशाना साधा और अपनी तरफ से ईडी का नाम भी बदल डाला। तो ये चर्चा भी तेज हो गई कि क्या ये सियासी साम दाम दंड भेद का नया अध्याय है। इसमें अखिलेश अब नाम बदलो मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने अपनी राजनीतिक डिक्शनरी से जो भी नए शब्द निकालकर सामने रखे, उसने राज्य के सियासी माहौल को गरमा दिया है। भाजपा के नेता पूछ रहे हैं कि जब कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के एक्शन पर इतनी खलबली क्यों? देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। से ईडी, आईटी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी की तीसरे दिन पूछताछ। अखिलेश ने दागे सरकार पर तीखे सवाल। सपा के मुखिया ने बदला ईडी का नाम। अखिलेश की सीधी चुनौती, किसी परीक्षा से नहीं डरता। अखिलेश पर भाजपा का चुभने वाला पलटवार। क्या इस देश के अंदर अखिलेश यादव ही चाहते हैं कि नेता कोई भी अपराध करेगा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी? ये चाहते हैं, क्या ये करते आ रहे हैं, या उनको खुद भय हो गया? अब खुद उनको भय हो गया है कि उनके पिताजी एक सम्मान से माननीय मुलायम सिंह जी यादव एक प्राइमरी के अध्यापक थे। आज 500 करोड़ रुपये आप कहाँ से इकट्ठा कर लियो? भाजपा ने पूछा, जब बेदाग तो किस बात का डर? हम अगर स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष हैं तो हमें अपनी जांच में सहयोग करना चाहिए। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पेट में दर्द तो उन्हीं को होगा जो इसमें कहीं न कहीं रूप से कोई सहभागिता होगी। ईडी और बुलडोजर के एक्शन पर आसमान पर सियासी पारा। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानूनी रोकेगा। मनमानी करते तो जेल जाते हैं। आज नहीं तो कल ये ऐसे आरोप, ऐसे काम हैं जिनकी लिमिट नहीं होती। तो अगर अधिकारी लोग इतना भी कानून नहीं जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं जिसमें सजा 7 साल, 10 साल, 20 साल तक की हो सकती है, इस पे FIR 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कभी भी कोई कर सकता है। तो इन्हें तो दंडित होना ही। और जब बुलडोजर चल रहा, एक भी किसी शरीफ व्यक्ति के यहाँ जो कानून में आस्था रखता हो या माफिया ना हो या जमीन सरकारी ना कब्जाई हो, एक व्यक्ति के यहाँ चला हो तो हमें बताओ। बुलडोजर वाली लड़ाई का ईडी अध्याय। अखिलेश का परीक्षा चैलेंज। बात तो चुभेगी। हमला, तंज और नसीहत अगर एक साथ एक लाइन में नजर आए तो जाहिर है इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति का अनुमान लगाएगा। यही वजह थी कि अखिलेश ने ट्वीट पर क्या लिखा और दिल्ली के दौरे पर उनका अंदाज क्या रहा। इस पर सबकी नजरें जमी रही। उधर सपा की नई मुहिम को पंचर करने के लिए भाजपा ने चौतरफा हमले की बौछार कर दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव को कांग्रेस के शासन की याद दिला दी और कहा कि ईडी का दुरुपयोग तब विपक्षी दलों के राज में होता था, तब आप इसे क्यों भूल जाते हैं? अखिलेश ने एक ट्वीट किया। कुल 59 शब्दों के इस ट्वीट की पहली लाइन में अखिलेश ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एक्शन पर चुभने वाला तंज किया। अखिलेश ने लिखा कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। अखिलेश ने इसके बाद एक नसीहत वाली लाइन लिखी कि विपक्ष में रहने वालों को राजनीति में ईडी वाली परीक्षा पास करनी ही होती है।
इसका इशारा कांग्रेस को नसीहत देना था या फिर सरकार पर हमला बोलना, इसका अपने लिहाज से मतलब निकाल सकते हैं। अखिलेश ने आगे लिखा कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं न मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। अब सवाल है कि अखिलेश यादव ने ये तंज विरोधी दलों पर किया या किसी और पर, क्योंकि अखिलेश ने सीधे सीधे ना सही लेकिन ये तो कह ही दिया कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो किसी तरह की परीक्षा से नहीं डरते। अब सवाल है कि आखिर ये अपनी पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार को दिया गया निडर चैलेंज है या फिर कांग्रेस और बसपा जैसे दलों को ये बताने की कोशिश कि ईडी की पूछताछ पर इतनी हाय तौबा क्यों। उधर भाजपा ने इसका सीधा मतलब निकाला कि अखिलेश यादव डर गए हैं, इसलिए ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने के उनको ये लग रहा है कि कल को मेरे खिलाफ भी जांच न हो जाए, ऐसा उनको भस आ रहा है। यह सारी एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं और वह स्वतंत्रता के कारण से वह चाहे मैं हूँ, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे भाजपा को नेता हो, सब पर निगाह रखती है। यह उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर देश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो सबसे पूछताछ करना चाहिए उनको, और कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी बिना बताए चाइना चले जाते हैं, नेपाल घूमने चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन जब ईडी के कार्यालय जाते हैं तो पूरे देश में धमाल होता है, बवाल होता है। सही काम करेंगे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आप राजनीति की आड़ में अगर गलत काम करेंगे और तो निश्चित रूप से देश का कानून काम करेगा अपना। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ईडी के एक्शन पर कहा कि भाजपा के राज में एजेंसियां पूरी आजादी से काम करती हैं, जबकि विपक्षी दलों के शासन में ठीक उल्टी हालत थी। बेवजह परेशान करने का काम तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। ईडी के एक्शन को लेकर अखिलेश ने तब निशाना साधा है जब बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी वो खुलकर सरकार को ललकार रहे हैं। इससे सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है। कितना नाम बदनाम हो गया। आप बुलडोजर किसी पे चला देंगे, किसी पर भी आप शुरू कर देंगे बुलडोजर, किसी का घर गिरा देंगे। और मैं ये आपसे कह रहा हूं, इस अयोध्या में भी राजा होंगे, उनसे पूछो आपके पास अपने महल के कागज हैं कि नहीं है। बड़े बड़े राजाओं पे अपने महल के कागज नहीं है, बड़े बड़ी जगह पर नक्शा पास नहीं है चीजों। साफ है कि आने वाले दिनों में अब ये दोनों मामले राज्य में राजनीतिक तपिश को और बढ़ाएंगे। अखिलेश ने निडर चैलेंज देकर ये साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे को लगातार उछालेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश ने अपने ट्वीट में आज डर शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं डरते और ना ही सही तैयारी रखने वाले को डरना चाहिए। चलिए आज मैं इससे डिकोड कर आपको बताता हूं कि इसमें किसके लिए चुभने वाला संदेश है। इस ट्वीट के एक हर्फ में अखिलेश का निडर चैलेंज क्या है, इसको समझिए। अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साधे, सरकार को चुनौती दी, हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर तंज भी किया कि तैयारी अच्छी हो तो परीक्षा से नहीं डरते। अखिलेश ने दो तरह की परीक्षा की बात की, मौखिक और लिखित परीक्षा का खास तौर पर जिक्र किया। लिखा पढ़ी और हिसाब किताब में आगे रहने की बात कही। अखिलेश ने साफ संदेश दिया कि हमारी रणनीति मजबूत है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हर चुनौती से भिड़ने को तैयार है। सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का बड़ा दांव चला है। 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े माइंड गेम की शुरुआत कर दी। राजनीतिक जंग में आक्रामक तेवर की बड़ी भूमिका है। शुरुआती लड़ाई में इसी के दम पर बढ़त बनाई जाती है, बाकी लड़ाई जमीनी ताकत और रणनीति से जीती जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।